यदि आप सेक्सुअल प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, यानी कि अपना जो सेक्स जीवन है वो बेटर बनाना चाहते हो, तो कभी भी अपना जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, उसका लेवल कम मत होने देना। दोस्तों, सारा खेल टेस्टोस्टेरोन का है। इस वीडियो में और जब भी मैं आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, जो प्रैक्टिकल में देखता हूँ, मतलब डेली में पेशेंट देखता हूँ और उन्हीं का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। जितने मेरे पास पेशेंट आते हैं, जब उनका मैं टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराता हूँ तो कम आता है। तो यदि आप आज से ही अपना टेस्टोस्टेरोन पर ध्यान रखोगे तो कभी भी आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही मेडिसिन की ज़रूरत है सेक्सुअल प्रॉब्लम में, तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी प्रॉब्लम में मान सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए तो कोई भी मेडिसिन की मैं ज़रूरत मानता ही नहीं हूँ। एक बार अपने टेस्टोस्टेरोन पर ध्यान दो ना, उसको कम क्यों होने देते हो आप? उसको कम नहीं होने देना। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, बस इनको फॉलो कर लेना। मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी ज़िंदगी में, ये याद रखना, 100% कह रहा हूँ। लेकिन तब भी आप मेडिसिन खाते हो, मेरी समझ में नहीं आता है। देखिए, सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करा लो। अब यदि आपका ब्लड टेस्ट में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 250 से 300 आ रहा है, मतलब डाउन आ रहा है, उससे 300 से डाउन हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आप ईडी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। 300 मतलब नैनोग्राम पर डेसीलीटर। मैं आपको देसी भाषा में 300 बता दिया, मतलब 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ये हो गया। सबसे पहले आपको टेस्ट कराना है, और यदि आपको टेस्ट में डाउन आ रहा है ना, ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, ये एकदम आज से चालू कर देना। और यदि आपको लग रहा है कि यार हो सकता है मेरा इन फ्यूचर टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा, तब भी आपको ये टिप्स जरूर अपनाने हैं। इसलिए कहता हूँ मैं बार बार, प्लीज़ ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए नहीं कहता, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं आपका बहुत मोटा पैसा बचा लूँगा। आप देखना फ्यूचर में सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है ना, जितने भी मेरे पास पेटेंट हैं जो मैं क्लिनिक पर देता हूँ अपने पेशेंट को, वे मैं हर वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, सारे बता दूंगा, कोई आपसे नहीं छुपेगा। 15 साल में मैंने क्या क्या सीखा, कौन सा मैंने मेडिसिन दी, किससे मैंने क्या ठीक किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नहीं बताता अपने कॉम्बिनेशन, तो इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना ये चैनल। चलिए टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टिप्स है, और ये जो टिप्स है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप जमाना जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल साइंटिफिक है। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा। पहला, एक्सरसाइज। अपनी लाइफ में एक्सरसाइज ऐड करके देखना। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है। आप कुछ भी कीजिए, चाहे आप जिम में जाइए, आप वॉकिंग कीजिए, और चाहे कुछ भी कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिल चलाइए, जो भी आपका मन करे। और जब भी आप एक्सरसाइज करें, थोड़ी इंटेंसिव, मतलब तेजी वाली। यदि आप चल रहे हो ना तो तेज चलिए, यदि आप जिम में जा रहे हो तो थोड़ा हैवी वेट उठाइए। मतलब आपको थोड़ा थकान होनी चाहिए, पसीने आने चाहिए, थोड़ा आपका दिल धड़कना चाहिए, इसको एक्सरसाइज बोलते हैं। तो आप ये करके देखिए, बूस्ट होगा, टेस्टोस्टेरोन एकदम बूस्ट होता है इसमें। मैं अपने पेशेंट को दिया है ना, बताया है जब मैंने टिप्स, तो चमत्कार हुआ है। तो प्लीज देखिए, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना मोटा पैसा बचा लो, बचा लो, बचा लो। आगे आपकी मर्जी है। एक्सरसाइज हो गई। सेकेंड है न्यूट्रिशन। आप क्या खा रहे हो, आप हेल्दी डाइट इस्तेमाल करना है। हेल्दी डाइट का मतलब आप फल खाइए, सब्जी खाइए, हेल्दी फैट्स खाइए, ठीक है ना। आप नट्स खाइए, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, ये चीज़ खाइए ना। तो जब आप ये खाना स्टार्ट करोगे ना, इनके अंदर इतनी ताकत है कि आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देगी। कोई बाहर से आपको हर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपकी थाली में ही सब कुछ है। और जितना बाहर का है ना, जो भी फास्ट फूड है, इनको बंद कर दीजिए। जो रिफाइंड में आप खा रहे हो ना कुछ भी, उसको आप हटा दीजिए और हेल्दी डाइट लेकर देखना। यदि आपको चमत्कार ना हो, फिर मुझे बताना। फिर है अपना वजन। देखिए, यदि आप मोटे हो ना, मोटापा है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन तो कभी नहीं बढ़ सकता, ये याद रखना। वजन कम करके देखिए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। सब कुछ साइंटिफिक है ये, ऐसा नहीं कुछ मैं फालतू की बात बता रहा हूँ आपको, साइंटिफिक है, रिसर्च है ये। और मैं अपने देखा है पेशेंट को। आप ओबेसिटी कम करिए, फैट कम करिए, जितना आपका फैट कम होगा आप देखना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, करके देख लेना। इसलिए कह रहा हूँ वजन कम करिए। जो आपका बेली फैट है ना, जो को बाहर की तरफ पेट बाहर निकला है, इसको हटा दीजिए, रिजल्ट देखना फिर कितने अच्छा आएगा।
नेक्स्ट है नींद। नींद के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? देखिए, जब हम सोते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन, जब हम गहरी नींद में जाते हैं, और उसी समय टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। लेकिन आज का समय क्या है, मैं देखता हूँ जब हमारे पास पेशेंट आता कहते हैं कि हम 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं। अरे जब आपका हार्मोन रिलीज का टाइम है तब आप जग रहे हो, तो हार्मोन कहाँ से बनेगा, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बनेगा? फिर उनको प्रॉब्लम होती है जो रात की ड्यूटी करते हैं, पूरी रात जगते हैं। ये मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ नींद प्रॉपर कर लो, टेस्टोस्टेरोन अपना आप बढ़ जाएगा, मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नींद का बहुत बड़ा रोल है। आप करके देखना, ये जो सारा खेल हो रहा है ना आजकल, नींद से बहुत गड़बड़ हो रहा है। अब देखना, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक जग रहे हैं, और फिर 2 बजे तो वे जग रहे हैं, 7-8 बजे उठ जाते हैं, नींद प्रॉपर है नहीं, तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बढ़ेगा यार, आप ही बताओ। और फिर है स्ट्रेस, तनाव। आजकल हर आदमी इस तनाव में, कोई अपनी जॉब को लेकर है तनाव में है, कोई अपने पैसों को लेकर तनाव में है। मतलब हर समय आदमी कहीं ना कहीं तनाव में घिरा हुआ है चारों तरफ से। पेशेंट जब मेरे पास आता है, वो पहली बात आते ही अपनी तनाव बताने स्टार्ट करता है, रोने लग जाता है, क्यों मुझे इतने तनाव है। भाई जब आपका तनाव बढ़ेगा तो एक हार्मोन है कोर्टिसोल, वो बढ़ेगा, और जो कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे के दुश्मन है, ये याद रखना। क्योंकि जब कोर्टिसोल बढ़ता है ना, टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है, ये बात आप याद रखना। आप देखना, यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है ना सेक्स प्रॉब्लम की, तो आप एनालिसिस करना बैठ के, आपके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव है, एंजाइटी है, टेंशन है, इसलिए डाउन हो रहा है। आप खुद देखना अपने आप को, ठीक है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको, आप खुद एनालिसिस करना। और लास्ट है प्लास्टिक प्रोडक्ट। ये रिसर्च में आएगी, जितनी भी आज के टाइम जो प्लास्टिक का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो प्लास्टिक हीट होती है उसके अंदर ऐसे केमिकल निकलते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को डाउन करते हैं। चाहे प्लास्टिक कप हो, चाहे प्लास्टिक प्लेट हो, चाहे प्लास्टिक का कोई भी आइटम हो, तो जो प्लास्टिक के आइटम है ये आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है इनसे बचे। बस आप ये काम करके देखना कि आपका टेस्टोस्टेरोन, मैं कह रहा हूँ 100% बढ़ेगा। फिर आप एक काम कर सकते हो, इसमें मेरी एक जो ड्रॉप है टेस्टो बूस्टर ड्रॉप, जिसके अंदर 5 मेडिसिन है, इसको आप इस्तेमाल कर लेना 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर आप देखो। और इसका मैं आपसे कोई पैसा नहीं, मैं इसको कोई बेचने नहीं आया हूँ कि आप मुझसे मेडिसिन लीजिए। मैंने इसका फॉर्मूला बताया है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो मैंने इस मेडिसिन में मिलाई है मेडिसिन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, नहीं आपको मुझसे लेने की ज़रूरत है। मैंने पूरा फॉर्मूला बताया है, आप जाइए होम्योपैथी फार्मेसी पर जाइए, ये कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए, और जो मैंने आपको तरीके बताए ये कीजिए। 1-2 महीना ये ड्रॉप बना के पी लेना, और फिर यदि आपको टेस्टोस्टेरोन डाउन हो मुझे बता देना। अभी अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराइए, मुझे रिपोर्ट भेजिए, फिर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप ये करना। ये मेडिसिन तो देखो लेनी है आपको स्टार्टिंग में, फिर चाहे आप बंद कर देना 1-2 महीने के बाद, और जो मैंने तरीके बताए ये करने हैं। उसके बाद फिर आप टेस्ट कराना, आपका कितना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जो मसल्स हैं वो पावर बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके स्किन पे शाइनिंग आएगी, हेयर फॉलिंग रुक जाएगा आपका, मतलब चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का ऐसा नहीं कि वो सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करता है, ये हमारे मूड को भी बेटर करता है, हमारी मसल्स पावर के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए, हमारी जो हड्डी है उसकी ताकत के लिए है। तो आपको प्लीज़ बहुत अच्छी बात बताई है मैंने, इसको थोड़ा सा अमल करना, इसके बारे में सोचना बैठकर कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं यही चाहता हूँ कि आपका जो पैसा है ये बर्बाद ना हो। बस यही मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन था, है और रहेगा। थैंक यू वेरी मच।